मोदी जी तो हमारी नहीं, करोड़ जनता की नहीं सुन रहे हैं। सुनते सबकी है, करते अपने मन की, जनता की एक भी नहीं करते। मोदी जी जानते हैं, मोदी जी नहीं सुन रहे हैं। वैसे डिजिटल इंडिया हो गया, माउस काम नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा डिजिटल इंडिया हो रहा है, देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। पता नहीं कैसा विश्व गुरु बनना है। सीजीएल में 30 से 40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जब ये लोग 10 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। 12 दिन में ये लोग उतने सेंटर्स कहाँ से अवेलेबल कराएंगे? हमारे ना पेपर लिए जा रहे हैं ढंग से, ना हमारे रिजल्ट दिए जा रहे हैं। हम करें क्या? 4th नंबर पे है सर जीडीपी के अंदर में। अब हमारा यूथ देख रहे हो, रोड पे बैठा हुआ है। पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। 2 दिन पहले पता लगा रही है 500-600 किलोमीटर दूर बच्चा पेपर देने के लिए जा रहा है, वहाँ पे जाके ही पता लगा रहा है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। यहाँ मिडिल क्लास फैमिली मर रही है। बहुत बच्चों का है लास्ट अटेम्प्ट है पेपर का, वो बच्चे कहाँ जाए? कि अगर कोई एक्टर कार खरीदता है तो उसके ऊपर 20 मिनट की आप डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, लेकिन जब यहाँ बच्चा इकट्ठा होता है तो आप उसको जस्ट 20 सेकंड के फ्रेम के अंदर खत्म कर देते हैं कि जो सुपर फास्ट 100 खबरें उसी में झलक दिखाई जाती है। मोदी जी हर ने कुछ नहीं देना है, ना बच्चों को रोजगार देना। ये तो खुद की मन की बात करे, हमारे मन की बात कोई नहीं करता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। एसएससी में लगातार हो रही धांधली को लेकर कल देश के जाने माने टीचर्स ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। तमाम अध्यापकों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और तमाम टीचर्स को चोटें भी आईं। आज दूसरे दिन भी तमाम जो छात्र हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। एसएससी में जो लगातार धांधली हो रही है, पेपर कैंसिल हो रहे हैं और एग्जामिनेशन सेंटर पर जिस तरह से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर तमाम छात्र अपनी जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं। तमाम अध्यापक भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं? कल भी तमाम हमने देखा, तमाम टीचर्स आज जो है छात्रों के हक में सड़कों पर उतरे, लेकिन उनके साथ बर्बरता हुई। क्या कहेंगे आप? सर, टीचर्स शांतिपूर्वक मिलने जा रहे थे, उन्हें मिलने से रोक दिया गया। तो टीचर्स ने कहा कि आप हमें मिलने से नहीं रोक सकते क्योंकि हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपको इसकी परमिशन नहीं है और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो इसमें ऐसी स्थिति में ये यहाँ पे जमघट या जुड़ाव अलाउड नहीं है। तो टीचर्स ने फिर कहा कि ठीक है, आप हम में से कोई भी 4 टीचर चुन लीजिए, वो जाके मिल लेते हैं। 4 की बात भी नहीं मानी, फिर 2 की बात भी नहीं मानी, कुल मिला के उन्होंने बात नहीं मानी। तो टीचर्स कहे कि अगर आप या तो हमें किसी से मिलवा दीजिए, अगर आप किसी से मिलवाएंगे नहीं तो हम सारे जाएंगे। जब सारे उस बैरिकेड से आगे बढ़ने लगे तो वहाँ पे जो फोर्स थी उस फोर्स ने हमें रोका। वहाँ जो बसेस खड़ी थी, वहाँ जो फोर्स थी, उन्होंने टीचर्स को पकड़ा और पकड़ के बसों में बिठाया। कई टीचर्स को घुमा के किसी को 2:30 बजे छोड़ दिया गया, किसी को 3 बजे। राकेश सर वगैरह थे, उनको वहाँ नजफगढ़ थाने में 7 बजे तक डिटेन रखा गया और 7 बजे जो उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिसिया कार्रवाई कोई नहीं हुई, लेकिन 7 बजे तक बिठाना भी एक मेंटल हैरेसमेंट होता है कि आदमी काम के लिए आया है और उस काम के लिए आप डिटेन करके वहाँ पर बिठा रहे हैं। डिटेन नहीं करना चाहिए। उसी टाइम आप कह देते कि भाई आपको हम जगह जंतर मंतर पे दे देते हैं, आप वहाँ बैठ के अपनी बातों को रख दीजिए। ये फिर बाद में डिसाइड हुआ कि आप जंतर मंतर पे जाके अपनी बातों को रख सकते हैं। क्या दिक्कतें हैं, किस वजह से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, दिक्कतें ऐसी हैं कि हमें बताना भी नहीं चाहिए कि इतनी बेसिक सी समस्या सरकार को समझ नहीं आ रही है। 4-5 मांगे हैं बच्चों की। पहली बात तो ये है कि जो टीसीएस एग्जाम लेता था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो एक भरोसेमंद कंपनी थी, आज तक उस पर कोई दाग नहीं लगा था। आपने जो एग्जाम का ठेका दिया ऐसी कंपनी को दिया जो मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। तो सबसे पहला तो मंशा ही यहाँ पे गलत जाहिर होती है कि आप ऐसी कंपनी को लेकर क्यों आ रहे हैं। दूसरी बात, इसने जो एग्जाम सेंटर दिए वो 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर तक के हमारे पास बच्चों के रोल नंबर है जिनको इतनी दूर सेंटर यहाँ पे दिया गया है। तो आप सोचिए कि बच्चा 2 से 3 दिन की यात्रा करके एग्जाम सेंटर पे जाएगा और वहाँ जाने के बाद भी उसका सेंटर 1 दिन पहले जस्ट चेंज कर दिया गया और बच्चे ने एक बार रोल नंबर निकाल लिया। अब बच्चा कॉन्फिडेंट है कि मेरा सेंटर यही है, वहाँ पहुँचने पता चलता है कि उसका सेंटर चेंज हो गया था। उन्हें कहते हैं कि आपको देख लेना चाहिए था। तो इतना दूर ट्रैवल करने के बाद पॉसिबल नहीं है कि बच्चा वापस कहीं ट्रैवल करके किसी और सेंटर पे जाए। तीसरी बात, जब आप सेंटर पे जाते हैं तो आपने 15-15, 10-10 साल पुराने सिस्टम्स रखे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप बिहार में और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार लैब का भी दौरा करें। एडिक्विटी ने कहाँ सेंटर, हम आपको एड्रेस दे सकते हैं, आप उन लैब का दौरा कीजिए। आप ये देखिए कि वो एक फॉर्म भरने लायक लैब नहीं और आप उस लैब के ऊपर वहाँ एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। माउस नहीं चल रहा सर, माउस तो सबसे सस्ता आइटम होता है कंप्यूटर पार्ट। माउस फेल हो रहे हैं आपके, तो बच्चा कैसे करेगा, उस चीज़ से कर ही नहीं पाएगा। तो ये बदलाव चाहिए बच्चों को। ये 4-5 आश्वासन अगर दे दे, या और जो सिलेक्शन फेज का पेपर हुआ है जिसमें गड़बड़ी हुई है, सरकार उसको पोस्टपोन कर दे तो बच्चे शांतिपूर्वक अपने घर चले जाएंगे। हम तो आज भी इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को आने नहीं चाहिए था। जब टीचर्स ने डिसाइड कर लिया था कि टीचर्स कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, तो हम तो खुद लगे हुए थे, कल से लगे हुए हैं, आज भी हम आए हैं। सर, बच्चों को समझाने ही आए हैं क्योंकि कल भी कुछ बच्चों के ऊपर FIR हुई है। हमने डीसीपी साहब से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मान लिया बात कि उन बच्चों से हम FIR से नाम निकाल देंगे। तो हम नहीं चाहते किसी बच्चे का जीवन खराब। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप हजारों की संख्या में कल तमाम बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हुए, सरकार आपकी बात मान क्यों नहीं रही है? आप अगर मंत्री से मिलना चाह रहे तो आपसे मिल क्यों नहीं रहे हैं? दिक्कत कहाँ आ रही है? सर, ये तो सरकार ही जाने की वो क्यों हमसे मिलना नहीं चाह रहे, क्योंकि जब हम एक जायज़ मांग लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारी एक भी मांग नाजायज़ हो तो हम वापस चले जाएंगे। और हम तो कह रहे हैं कि आप एक न्यूज़ चैनल के ऊपर खुली डिबेट रख लीजिए, आप अपना मंत्री या अपना IAS या ब्यूरोक्रेट बिठा दीजिए,
हम अपने कुछ सिलेक्टेड बच्चों के साथ वहाँ लेके बैठेंगे और हम आपकी एक एक बात का संतुष्टिपूर्ण तर्कशील तरीके से जवाब देंगे। कल आपको सुन रहा था, आप इस बात पे भी नाराजगी जता रहे थे कि देश के जो तमाम मीडिया संस्थान है वो आप लोगों की बातों को नहीं सर कल कोई आया नहीं। देखो आज फिर भी मैं कहूँगा कि इंडिया टीवी या जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने धीरे धीरे कवरेज शुरू की। लेकिन आप एक बात बताइए, जब मैं न्यूज़ पे देखता हूँ ना तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि अगर कोई एक्टर कार खरीदता है तो उसके ऊपर 20 मिनट की आप डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, लेकिन जब यहाँ बच्चा इकट्ठा होता है तो आप उसको जस्ट 20 सेकंड के फ्रेम के अंदर खत्म कर देते हैं कि जो सुपर फास्ट 100 खबरें उसी में झलक दिखाई जाती है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए इधर भी तमाम जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम इन छात्रों के बीच जो देश के जाने माने टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। कल की अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी तो तमाम जो टीचर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन पर कहीं ना कहीं लाठीचार्ज करने की कोशिश हुई, उनके साथ बर्बरता हुई, टीचर्स के साथ धक्का मुक्की हुई और टीचर्स ने जो आरोप लगाया उनका ये कहना था कि तमाम जो अध्यापक हैं वो उनको बसों में बैठाकर बहुत घुमाया गया, उनको परेशान किया गया। खैर तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोशिश करूँगा कि इनसे बातचीत करें। इधर तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर गणेश कुमार। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या है? हमारा सीपीओ का रिजल्ट नहीं आया है, 17-18 महीने हो चुके हैं, वो एक भी नोटिस नहीं दे रहे हैं। क्या होएगा क्या नहीं, एटलीस्ट हमें कोई नोटिस तो दे दे ताकि रिजल्ट आ जाए, हम सर्टिफिकेशन मिल जाए। हमारा एग्जाम लेके वो भूल चुके हैं कि इसके भी बच्चे जो 20,000-22,000 बच्चे जिन्होंने मेंस दिया है वो कुछ कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो बस फालतू बैठे हुए हैं और उनका एग्जाम ले लिया गया है, अब हमारी जब मर्जी होगी जब हम वो करेंगे। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। हम 17 महीने से वेट कर रहे हैं, अभी उसके प्रोसेस में 3-4 महीने और भी लग जाएंगे, तो लगभग 2 साल से सिर्फ जो भी युवा है वो एक रोजगार के पीछे भाग रहा है। अगर हम अभी किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमारा मेडिकल बचा हुआ है, तो हमारी आई साइट, हमारा वेट, हमारा जितना भी मेडिकल प्रोसेस है उसमें कोई ना कोई जो है डिफिकल्टी आएगी, तो उससे बचने के लिए हम किसी और प्रोसेस की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हमारा फ्यूचर का कोई अभी पता नहीं है। उसके रिगार्डिंग एक नोटिस क्या किस वजह से कोई रीजन नहीं दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये कहीं टालमटोल कर रहे हैं कि हमें कुछ बता रहे हैं कि कभी डीओपीटी में अटका हुआ है, कभी बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ किसी मिनिस्ट्री में अटका हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम जितने भी जो बच्चे हैं सारे वो व्यथित हो रखे हैं और उन्हें पता नहीं आगे क्या करना है। तो समझना चाह रहा हूँ आपसे कि एक तो परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, जॉब्स निकल नहीं रही हैं, अगर कोई वैकेंसी निकल रही है तो उसका पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक नहीं हो रहा है तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये चल क्या रहा है इस देश में, क्या कहें? बस यही है कि एसएससी का जो रवैया है वो उन्हें बदलना पड़ेगा। और वो जो हम एसएससी के चेयरमैन, तो ये देखो हमसे मिलने के लिए हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव गए हुए थे 21 तारीख को सीजो कॉम्प्लेक्स में, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से भी मिलने से मना कर दिया उन्होंने कि एसएससी के किसी भी स्टूडेंट से हम नहीं मिलेंगे। तो वो एसएससी के चेयरमैन है, एसएससी के स्टूडेंट से नहीं मिलेंगे तो वो किससे मिलेंगे? सरकार कहती थी हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और अब आप लोग जहां नौकरी करने की उम्र है वहां सड़कों पे बैठ के प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जी रोजगार की तो बात छोड़ें, आप जो कुछ चंद रोजगार वो दे रहे हैं उनको भी पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इसी से क्या है कि बच्चे की मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है और उनका फ्यूचर का तो कुछ अता पता है ही नहीं। कल मैंने देखा जिस तरह से टीचर्स के साथ पुलिस प्रशासन ने बर्बरता की, क्या ये जायज आपको लगती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीचर्स जो है हमें पढ़ाते भी हैं और हमारी मांगों को भी उठाया है, तो उनके विदाउट हम कुछ भी नहीं है, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर ही है जो अनुशासन सिखाता है। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को यही कहेंगे कि हमारी जितनी भी समस्या उनको सुना जाए और इस पे रिएक्ट किया जाए, और हाँ एसएससी के जितने भी स्टाफ है जो इसमें इन्वॉल्व है उनसे ये दरख्वास्त है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। आप क्या कहेंगे, ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कल दिन भर सड़कों पर संघर्ष हुआ, आज फिर आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है, मान क्यों नहीं रही सरकार? जी सरकार तो अपने मुद्दे को लेकर मानना है, अपनी राजनीति करनी, बच्चों की साइड कहाँ ध्यान देना सरकार को। हाँ बच्चों से तो वो चाहिए, मंत्रियों को भी वोट चाहिए, एमपी बना दो, इन्हों बना दो। हमने संसद में बिठा रखे, हमारी मांग कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। जी मोदी जी हर ने कुछ नहीं देना है, ना बच्चों को रोजगार देना, कुछ नहीं देना है, बस ऐसे ही मन की बात हो रही इनकी। ये तो खुद की मन की बात करे, हमारे मन की बात कोई नहीं करता। हाँ तो हमारे मन की बात तो है हमारा पेपर अच्छे तरीके से लिया जाए, जो वैसे पैसे देने वाले हैं वो भर्ती हो जाए, जो तैयारी वाले बच्चे हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। धांधली चल रही है जी, धांधली चल रही है। जो कंपनी है एडीक्यूटी, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। हाँ इसीलिए हम आए, नहीं तो हम इतनी दूर से जो चल के आए तो रात के चले हुए हैं, अब हम सुबह आए हैं।
कल तो टीचरों को मारा भी गया। जी सर, वो बहुत गलत हुआ सर, वो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए सर। गलत हुआ। जी सर, बहुत गलत हुआ सर। ठीक है, और भी इधर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कह रहे हैं, ये क्या चल रहा है मोदी सरकार में? आपकी बात ही नहीं मानी जा रही। ये अमृतकाल चल रहा है सर, विद्यार्थी सड़कों पे है, किसान भी सड़कों पे थे, चले गए, तो ये अमृतकाल है सर। क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? सर प्रदर्शन अपना हक लेने के लिए कर रहे हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं एक विद्यार्थी का जो होना चाहिए कि टाइमली पेपर हो, टाइमली रिजल्ट आए और टाइमली ही ज्वाइनिंग मिले और फेयरली पेपर हो। सरकार तो कह रही सब अच्छा चल रहा है। सर सरकार अगर कह रही है तो सर ये बच्चे फिर कहाँ से आए हैं, बच्चे क्यों बैठे हैं सर? कल जो दिल्ली में पूरा हुआ, टीचर्स को बसों में घुमाया गया, मारा पीटा गया, कई लोग कह रहे थे हाथ पैर तोड़ दिए। यस सर, वो आतंकवादी आए थे सर दिल्ली में, वो आतंकवादी थे सर, वे कोई टीचर नहीं था, कोई स्टूडेंट नहीं है, आज भी आतंकवादी हैं, बस भर के आएगी लेके जाएगी मार मार के सर बच्चों को। आप ये कहना चाह रहे सरकार आपको टीचर और स्टूडेंट नहीं मान रही, आतंकवादी हैं आप? शायद सर आपने कल का हाल देख के तो क्या लग रहा था आपको? आप बताइए सर, आपको कल की जो वीडियो आपकी देखी होगी आपने, जो उसमें आपने क्या लगा? क्यों ये सब हो रहा है? सरकार एक तरफ कहती है सब अच्छा चल रहा है और फिर इस तरह की समस्याएं। पता नहीं सर, कुछ घोटाला होगा जिसे छुपाने के लिए आवाज़ दबाई जा रही होगी, बस। ठीक है, इधर देखिए तमाम जो है वो बच्चे यहाँ पर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। इधर तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग, ये चल क्या रहा है? मेरा कहना तो यह है, एसएससी का रूल बिल्कुल बिगड़ चुका है। मतलब हम यहाँ से फॉर्म भरेंगे, पैसे दो, फॉर्म भर के चले जाओ, और वहाँ पे तानाशाही सहने जाओ, क्या फ़ायदा है पेपर देने का फिर? और वहाँ पे कोई सिस्टम में कुछ कमी आ जाए, वहाँ पे बाउंसर है, उनसे कुछ हेल्प ले रहे हैं तो धमका रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये जो कुछ चल रहा है, आप लोग मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही? सर हमारी तो मांग अभी फिलहाल तो SSCP रिजल्ट का जो अटका हुआ है उसी को लेकर है। हमारा ये मुद्दा नहीं है कि एडिक्विटी एग्जाम करा रही है या TCS कोई करवाए, एग्जाम कोई भी कराए लेकिन सुचारू रूप से होना चाहिए। जैसे TCS की पैसे पहले जो सुविधा थी, पहले दिक्कत क्या आती थी, कभी कभार जैसे माउस वगैरह में कभी थोड़ी बहुत कभी दिक्कत आ गई या फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, हमें उसकी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अभी क्या है, पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। 2 दिन पहले पता लगा रही है 500-600 किलोमीटर दूर बच्चा पेपर देने के लिए जा रहा है, वहाँ पे जाके ही पता लगा रहा है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। इससे पहले का भी हमारा जो मुद्दा चल रहा था 2024 का, 18 महीने से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इसका नोटिफिकेशन 3 फरवरी 2024 को आया था, जो जनरली एग्जाम हो गया, रिजल्ट नहीं आया। जी, इसका रिजल्ट नहीं आया है। जो जनरली इसका जो रिजल्ट आता है वो 9 महीने में रिजल्ट आ जाता है। पिछले 2030 की वैकेंसी का भी रिजल्ट 9 महीने में कंप्लीट हो गया था सर, ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी सारे बच्चे। अब की बार वाला नहीं आया, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, सरकार जो ये तानाशाही रवैया छात्रों के साथ अपना रही है, कितनी नाराजगी आप लोगों की है? सर बहुत नाराज़गी है, हमारे ना पेपर लिए जा रहे हैं ढंग से, ना हमारे रिजल्ट दिए जा रहे हैं, हम करें क्या? हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सर, सरकार ने कुछ ऐसा हमें नहीं दे रखा जिसके लिए हम कुछ और एडवाइस ले। सरकार तो कह रही देश में सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया अच्छा हो रहा है सर, हम 4th नंबर पे हैं सर GDP के अंदर में। अब हमारा यूथ देख रहे हो रोडों पे बैठा हुआ है, इससे अच्छा क्या हो सकता है सर? अगर आपके यहाँ पे कहीं पे भी पानी भर जाएगा हल्का सा, तो आपके यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सारे आ जाएंगे। आप इतना यूथ दिख रहा है आपको रोड पे, उससे आपको कोई असर नहीं पड़ रहा ना सर। सरकार क्यों नहीं आप पे ध्यान दे रही? सर क्यों सर ये तो सरकार से जवाब लो ना सर, हमसे क्यों नहीं ले रही? आपको क्या लगता है, मैं समझना चाह रहा हूँ। सर हमें एक बात बताइए सर, अगर हमारा पेपर सरकार के हाथ में था लेना, जब सरकार हमारा पेपर नहीं ले पा रही है, हमें रोजगार नहीं दे पा रही है, तो हम किस बेस पे अपने लिए नींव रखेंगे सर? कल जो टीचर्स आए उनके साथ जो कुछ हुआ और तमाम छात्रों के साथ सब कुछ हुआ, उस पर क्या कहेंगे? सर वो बहुत ही शर्मनाक बात थी सर। आप एक छोटे से छोटे अधिकारी से लेके एक बड़े से बड़े अधिकारी तक को देखेंगे तो उसको वहाँ पे बिठाने वाला एक टीचर ही है। अगर आप एक टीचर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भी अगर आप टीचर को ऐसे नहीं रख पा रहे हैं तो टीचर कहाँ रहेंगे ऐसे? मोदी जी को क्या कहेंगे? ये सब जो बगल में ही पार्लियामेंट है, सेशन भी चल रहा है, सुनना चाहिए। तो AC में बैठे हैं, उनको तो बैठे रहने दो, तो क्या करो, टीवी में देख रहे हो मनोरंजन, उनके लिए तो मनोरंजन है। हम खिलौना उनके नीचे बना रखा कठपुतली हूँ जो नेता हैं उनके, वो जो करेंगे उनको मनोरंजन है। हम सब यहाँ सब बैठे हैं, मर रहे हैं, उनको मतलब नहीं है, उनको पैसों से मतलब है। सब तो कहते हैं उनको युवाओं की फिक्र है। उनको युवा फिक्र नहीं, उनको अमीरों से फिक्र, पैसों की फिक्र है। अडानी अंबानी हुई, ये उनके दोस्त हैं, उनसे पैसे आते हैं उनके पास, देश उनसे चल रहा है, इनसे नहीं चल रहे। छात्रों के नरेंद्र मोदी जी उनके हितैषी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो बस मजे लेते हैं। यहाँ बच्चा बोलते हैं विश्व गुरु बना है भारत, कहाँ विश्व गुरु? बच्चों सारे यहाँ बैठे हुए हैं, तुम दिखा रहे हो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँचा, अंदर की साइड दिखा नहीं रहे। यहाँ मिडिल क्लास फैमिली मर रही है, मिडिल क्लास से लोअर क्लास के बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। बहुत बच्चों का है लास्ट अटेम्प्ट है पेपर का, वो बच्चे कहाँ जाएँ?
सही बात है, लगातार धांधली हो रही है इसमें। धांधली तो हो ही रही है। ठीक है, और भी इधर लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। तो आप देखिए, बच्चों की समस्याओं को आप समझ पा रहे होंगे। इनका कहना है कि जिस तरह से सिस्टम में धांधली हो रही है, सरकार इस पे जो है कोई ठोस कदम उठाती हुई नहीं दिख रही है। इसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल भी किस तरह से छात्रों को जो है पीटा गया, उन पे लाठियां चलाई गई, उसकी तस्वीरें जो है आपने देखी होंगी। तो ये परेशानियां यहाँ पे देखने को मिल रही है। सर 2 मिनट आपका वक्त चाहूँगा। जिस तरह से कल की तस्वीरें पूरे देश ने देखी, तमाम टीचर्स के साथ बर्बरता हुई, आज आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार सुन पा रही है आपकी बात? हम कल भी बिल्कुल शांति से अपनी बातें रख रहे थे, आज भी हम अपनी शांति से बातें रख रहे हैं। टीचर्स इतने डरते हैं सर, टीचर्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लाठी घूंसे खा सकें। वो तो डर, अगर ऊंची आवाज़ में भी आप मेरे से बात करें मैं तब भी डर जाऊंगा। मुद्दा बच्चों का है, मुद्दा बच्चों के लिए रोजगार का है। मोदी सरकार रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। संसद में भी वो विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं। और यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि इन बच्चों को रोड पर आना पड़ रहा है क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब पेपर को ठीक से कंडक्ट नहीं कर रही है। एग्जामिनेशन सेंटर्स की धांधली हो रही है। ऐसे ऐसे लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर दिए जा रहे हैं जिन्होंने कच्चा घर है, उसके अंदर 4 सिस्टम लगा लिए और उनको लैब बांट दी गई है। सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं। 70 साल की महिला को बाहर लेकर बैठा दिया जाता है कि आप इसकी सिक्योरिटी करेगी। तो ये ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से सभी बच्चों का जो फ्यूचर है वो बर्बाद है। क्यों हो रहा है सर? एक तरफ सरकार कह रही थी 2 करोड़ रोजगार हर साल, कॉस्ट कटिंग पर काम कर रही है सर। टीसीएस को जो टेंडर दिया गया था उससे करीब 1/3 जो कोस्ट है उस पर एडिक्विटी को टेंडर दिया गया, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल डेटा है। उस वजह से सारे के सारे मुद्दे बढ़ रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर पे आप ऐसी जगह थोड़ी लेकर चले जाओगे बच्चे को जो गूगल मैप पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप पेपर देने जा रहे हैं एक सेंटर पर, वहां जाते आपको कहते जी आपका सेंटर तो यहाँ है ही नहीं, आपका सेंटर तो आर के पुरम है। अब घेवरा पवन गंगा से अगर बच्चा जाने की कोशिश भी अगर करे तो उसको कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करने की कोशिश है कि जॉब है नहीं और उनको परेशान किया? पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है बच्चों को। जब बच्चों को रोड पर ही लाकर बिठा दिया है, इन बच्चियों को देखिए, जब इनको रोड पर ही लाकर बिठा दिया गया है तो इससे ज्यादा और क्या परेशानी कर सकते हैं? ये तो बताओ। ये देश का युवा है, आने वाला भविष्य इनको चलाना है। ये भी बच्चे कल को मिनिस्ट्री में ही बैठेंगे, कहीं किसी ऑफिस में काम करें तो इनको तो क्या। सरकार से अब क्या मांग है आपकी? कल तो आप मंत्री जी से मिलने गए थे, मिले ही नहीं। हमारी मांग सीधी एक है कि सरकार तुरंत डायरेक्शन डीओपीटी को दे, तुरंत डायरेक्शन एसएससी को दे। इन सभी डिमांड्स पर पूरा जरूर से जरूर एक्शन लिया जाए और इसका एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाए अपनी वेबसाइट पर। आगे क्या करेंगे अगर ये नहीं हो रहा? यहीं बैठे हैं, हर रोज नाक रगड़ेंगे आकर। सरकार को सुनना होगा। बड़ा शांतिप्रिय हमारी बात उठाने का तरीका है और हम अपनी रेगुलर यहाँ आवाज उठाएंगे, एक ना एक दिन सर सुनेंगे। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम जो टीचर्स हैं देश के जाने माने, वो भी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। सर 2 मिनट आपका वक्त चाहूंगा। जिस तरह से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं छात्रों के लिए और जिस तरह से कल पुलिस प्रशासन ने आप लोगों के साथ बर्बरता की, उस पर क्या कहेंगे और समस्याएं क्या हैं, थोड़ा समझाएं। देखिए सर, कल हम लोग डीओपीटी मिलने आए थे और ये शुरुआत होती है एसएससी 2025 का, जब सिलेक्शन फेज का पेपर होता है। 4 से 5 लाख करीब बच्चा रहा होगा। वो सेंटर्स पे जाता है, सेंटर्स की बहुत बुरी हालत है। पीसी काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रही, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। किसी किसी सेंटर्स पे बाहर डीजे बज रहा है, अंदर पेपर बच्चा दे रहा है। किसी किसी सेंटर्स पे ऐसा हो रहा है पीसी काम कर रहा, बीच में बंद हो गया, तो बाकी जो बच्चे हैं उजागर हो गए, उन्होंने शोर मचाना स्टार्ट किया। जो पेपर दे रहे हैं उनका भी पेपर नहीं हो पाया। तो यहाँ से सेंटर्स की, और 500-600 किलोमीटर दूर सेंटर है, खेतों में सेंटर बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है बस 10 एक दिन में तैयार कर दी। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये फेज का जो पेपर है 3 स्टेप में होता है, 3 शिफ्ट में होता है। तो अब वो अगले दिन भी पेपर है। अब हम कह रहे हैं भैया आपका एग्जाम वेंडर जो है वो करा ही नहीं पा रहा पेपर, तो आप पेपर ले क्यों रहे हो? उसको कैंसिल करो और दोबारा से अच्छा वेंडर को दे जो एग्जाम कंडक्ट करा पाए। जिसके लिए हम 60-70 टीचर इकट्ठे होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से और जाते हैं। जाते जाते हमें पुलिस के द्वारा रोका जाता है। तो हम कहते हैं सर जाने दो, कहते इतने टीचर नहीं जा सकते, 4 टीचर को जाइए, 2-4 और मिल लीजिए। हमने बोला ठीक है सर, ऐसा कर लेते हैं, 2-4 टीचर मिल लेते हैं। अब ऐसे ऐसे करते करते 15-1 मिनट बातचीत चल रही थी। इतने में गाड़ियाँ आती हैं दिल्ली पुलिस की, डीटीसी बस में वो लोग थे, उतर कर सीधा लाठी मारना स्टार्ट। वो बहुत गलत है और टीचर्स के साथ है ऐसा दुर्व्यवहार। और हम लोग कर क्या रहे हैं? हम तो जैसे अभी बात कर रहे हैं वैसी बात करने लगते, लाठियाँ मारते मारते लेके जाते हैं। ठीक है, बसों में भर लेते हैं और बसों में भर भर के दूर दूर तक छोड़ दिया।
अब भागते हुए भैया पीठ पे लग रही है लाठी, हम लोग भागे, सब जो कंफ्यूज होके, जो पकड़े गए उनको लेके डिटेन कर लिया गया। उनका इरादा था कि बस यहाँ से इनको खदेड़ दें। हम तो वैसे ही जा रहे थे, 2-4 टीचर्स मिल लेते, जाके एक बार मुद्दा, क्योंकि होता क्या है सर, बाद में बहाना ये बना दिया जाता है कि भैया हमें प्रॉब्लम नहीं बताती, वरना हम सोल्यूशन कर देते। अब कल से जो है हल्ला कट रहा है, अब तक भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। मीटिंग हुई थी चेयरमैन साहब से, सिर्फ आश्वासन, बोला 55,000 करीब बच्चे हैं जिनका पेपर गलत हुआ है, बस 55,000, बस बोल रहा 55,000 कितना बड़ा नंबर है, और वो ऑन पेपर नंबर आप बता रहे हो, रियलिटी नंबर से कई गुना जो है बढ़कर रहती है। ज़्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो अब उनको बोला गया 55,000 का है बच्चा, उनका री एग्जाम हम करा लें। और ये भी सिर्फ मुंह जबानी है सारी चीज़ें, और बच्चों का ये कहना है सारा एग्जाम कैंसिल कराइए और सारा दोबारा से री एग्जाम जो है कीजिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, एक तरफ सरकार दावा करती थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और अब हालात ये हैं कि पेपर भी आप ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। तो सर वो रोजगार ऑन पेपर है, क्योंकि आप ऑन पेपर कितनी वैकेंसी निकाल रहे हो, ऑन पेपर दिखानी लाखों निकाल दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। आप बोलो आज 2 का, मैं कह रहा हूँ 4 करोड़ बोलते तब भी कोई समस्या देनी तो है ही नहीं ना, क्योंकि अगर आप एग्जाम ही नहीं ले पाओगे तो दोगे क्या। और इससे पता है क्या होता है सर, इससे 2025 टल जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 भी टल जाएगा, 27 आ जाएगा, तो पिछले रिजल्ट पेंडिंग चलता चला जाएगा। वो 25 का एग्जाम 26 में हो रहा है, 25 का एग्जाम 27 में हो रहा है, वो ऐसी हालत में जो है एग्जाम आ चुका है। सरकार ये सब कर रही है, इसके पीछे क्या मंशा आपको समझ आती है? सर मंशा ये है कि जो एसएससी बोर्ड है वो जो है इसको जानते हुए भी स्टेप नहीं ले रहा है। हम सब इसी को लेकर कंफ्यूज हैं, ऐसा तो है नहीं ना, उनको पता नहीं है। और ये सबके प्रूफ्स हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर बच्चे के पास कैमरा है, वो कैमरा निकालता है, सर देखो हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और वो वीडियोस पोस्ट कर रहा है, करोड़ों में व्यूज हैं, ट्वीट भाई साहब हैशटैग हमारे जो है 4 पे चल रहे हैं, तब भी कोई नहीं है। इतना ज़्यादा तो हल्ला कभी कटेगा नहीं। 60% पॉपुलेशन युवाओं की है। बगल में ही ठीक पार्लियामेंट है, 1 किलोमीटर की दूरी पर सेशन भी चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री इन युवाओं की और आप जैसे टीचर्स की बात क्यों नहीं सुन पा रहे? सर ये बड़ा सवाल है, और ये आप लोग पूछिए प्लीज़, क्योंकि कम नहीं, आप ये नहीं कह सकते यहाँ कुछ बच्चे आए हुए हैं, कुछ बच्चे यहाँ हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन तो करोड़ों की तादाद में जो है। हाँ, तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ सरकार ये कहती है कि भैया हम तो युवाओं के बेस पर एक नया भारत, एक नवयुग तैयार करेंगे, डिजिटल भारत तैयार करेंगे। डिजिटल भारत के कीबोर्ड काम नहीं कर रहे हैं, माउस काम नहीं कर रहा है, पीसी काम नहीं कर रहा है, बच्चे पेपर नहीं देने जा पा रहे हैं, सेंटर आप ऐसे बना रहे हो, कहाँ से नया भारत दोगे? एक आखिरी सवाल आपसे, सरकार की माने तो देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन सड़कों पर गुरुओं को पीटा जा रहा है, इस पर क्या? सर ये वही बात, ये इससे बड़ा दुर्व्यवहार क्यों नहीं हो सकता? और वो भी तब, उसकी भी ऑन रिकॉर्डिंग है कि हमने कुछ किया हो, हमने कुछ नहीं किया, हम चाह रहे हैं सिर्फ जाके मिल नहीं दीजिए। उन्होंने बोला ये कोई तरीका नहीं होता, परमिशन लीजिए। आपने बोला ठीक है परमिशन लेके, कहता 4 टीचर चले जाइए। सर 4 टीचर को जाने दो, टीचर हैं हम लोग, तो जो आप कहोगे वो बस हमारी बात पहुंच जाए, हमारे बच्चों का एग्जाम हो जाए। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे सर बैठे हैं, जब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे नहीं। बिल्कुल, और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट। थैंक यू। तो देखिए तमाम जो यहाँ पर अध्यापक हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनका ये कहना है सरकार जब तक हमारी बात को नहीं मानती है, जो धांधली हो रही है उस पर जब तक कोई समाधान नहीं मिल जाता है, तब तक ये तमाम लोग जो है वो ऐसे ही अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, ये जो एसएससी पूरी धांधली चल रही है, परेशान हो रहे हैं आप लोग, सरकार सुन नहीं रही है? तो देखिए इनका ये कहना है कि टीचरों पे ये जो बर्बरता और छात्रों पे बर्बरता हो रही है इसको बंद किया जाए, और छात्र अब कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप लोग? कुछ बच्चे तो जो है बोल भी नहीं रहे हैं, कह रहे हैं सरकार सुन ही नहीं रही, तो बोला क्या? सरकार दरअसल इसमें यह है कि अगर आप पूरे के पूरे सर्किल में बात घुमा के सीधा सरकार की तरफ डाल देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि पूरी आप बिग पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। इसमें केवल एक तरफ आप देखें ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप पूरी तरफ से देखिए कि इसके अंदर जो जो आता है, एसएससी डिपार्टमेंट इसमें आता है, एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी आती है, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी एसएससी के द्वारा एग्जाम कराया जाएगा तो टेंडर बंटता है 3 हिस्से में। एक कंपनी ऐसी होगी जिसके द्वारा एग्जाम बनाया जाएगा, दूसरी कंपनी वो होगी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तीसरी कंपनी वो होगी जो एग्जाम के लिए सिस्टम्स प्रोक्योर कराएगी। पहले टीसीएस के द्वारा चीज़ों को मैनेज किया जा रहा था, चीज़ें मैनेज हो रही थी। अब जिस तरीके से अब यहाँ देखा गया कि भाई एक नई कंपनी आई है, तो नई कंपनी में जो एग्जाम बना रही थी वो कंपनी अलग हो गई, ठीक है, वो कंपनी अलग होगी, वो कह रही है हम एआई बेस्ड एग्जाम बनाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम के पैटर्न को लेके हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम एज ए शिक्षक होने के नाते हमारा काम ये है कि हम कोई भी पैटर्न आए उस हिसाब से अपने एस्पिरेंट्स को रेडी करें, तो दे आर रेडी फॉर द एग्जाम पैटर्न। लेकिन वहां जाकर जब इनको पता लगता है कि भाई जो सिस्टम पे आप माउस से क्लिक करने वाले हैं वो क्लिक नहीं हो रही है, तो इसके पीछे का रीजन है कि जो मैनेजमेंट है उसमें इश्यूज है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये मैनेजमेंट के इश्यूज हम खुद कह रहे हैं, नहीं, एसएससी खुद मान रहा है मैनेजमेंट के अंदर इश्यूज है। बहुत सारे परम गंगा जो एजुकेशन सेंटर है वहाँ एग्जाम कैंसिल हुआ,
और जगह कैंसिल हुआ, कई जगह मारपीट के भी केसेस आए, तो ये मिसमैनेजमेंट है। तो सवाल तो ये खड़ा हो रहा है, ऐसे वेंडर्स को दिए क्यों जा रहे हैं? ऐसे वेंडर्स को दिए जा रहा है, इसके पीछे का पॉइंट सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो है जांच होनी चाहिए, और जांच इसलिए होनी चाहिए कि आखिरकार जो वेंडर मिला है, वो दिया है, वो किया। एसएससी का बेसिकली काम होता है, तो एसएससी को इस पे बयान जारी करना चाहिए कि ये चीजें आगे से नहीं होंगी, और इसके सुधार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। मंत्री जी से मिलने जा रहे थे, मिले? दरअसल मिलने के लिए जा रहे थे, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, पूरे शिक्षक गण जा रहे हैं, तो चीज़ें इस तरीके से नहीं है, चीज़ें डिवाइडेड हैं, तो जो अभी जिस स्तर पर कर पा रहा है वो अभी उस स्तर पर कर रहा है, तो वहाँ भी शायद मुलाकात हो, तो उसके संदर्भ में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आगे आप लोग क्या करेंगे अगर बात नहीं मान रही है, आपकी जो सिस्टम नहीं मान रहा है या सरकार जो भी कहे? देखिए, बात ये है कि यहाँ पे बात ये नहीं है कि हम कुछ अलग तरीके से चीज़ों को करना है, हमारा काम सिर्फ ये है कि हम लोगों की नज़रों में ये लेकर आएँ कि भाई ये आवश्यकता है, ये वर्तमान में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वो पोलाइटली नेचर में ही आगे बढ़ेंगे, जिससे कि और चीज़ें मिसमैनेज ना हो। छात्रों के भविष्य के सवाल, अगर इसमें जैसे ये एस्पिरेंट है, अगर इसके साथ कल को कुछ भी होता है, इसके पूरे घर की भविष्य का जो भार है वो इसके कंधों पर है, अगर इसको समस्याएं हुई तो दिक्कतें होंगी। लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है और क्या नाराजगी है? सर, हमारी मांग यही है कि एसएससी टाइम से पेपर कंडक्ट कराए, सही तरीके से कराए, टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए, बच्चों का सेंटर ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, और बच्चों का पेपर रातों रात कैंसिल नहीं होना चाहिए। एग्जाम सेंटर पर जाके पता चल रहा पेपर कैंसिल हो गया, किसी बच्चे को बोलना है कि तुम्हारा सेंटर यहाँ है ही नहीं है, जबकि एडमिट कार्ड पर साफ लिखा हुआ है सेंटर का नाम। 2-2 घंटे लाइन में, अगर हम लोग 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो एंट्री नहीं देते हैं ये लोग। हम वहाँ पे 2-2 घंटे पहले पहुँचने हैं, एंट्री 7 बजे से होनी है, 9 बजे तक एंट्री स्टार्ट नहीं करना है, 9 बजे एंट्री बंद होनी है, तो 9 बजे एंट्री स्टार्ट हो रही है, 9:30 से पेपर होना है, तो वहाँ पे पेपर कहाँ से होगा जब टाइम ही निकल गया? तो फिर उसको टेक्निकल इशू बोल दिया कि टेक्निकल इशू की वजह से तुम्हारा पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा तुम्हारे पास नोटिस आ जाएगा एसएससी की साइड से। जब उसका टाइम आउट हो गया, पेपर 9:30 से होना है, तो अपने मन से थोड़ी कभी भी करवा सकते हैं, तो उसको बोल देते हैं टेक्निकल सर्वर है, टेक्निकल इशू है। और ये जो कल आप लोग जब आए थे टीचर्स के साथ, तो उन पे जो लाठीचार्ज हुआ, इस पर क्या कहेंगे? कल हम लोगों का या टीचर्स का किसी का भी कोई प्रोटेस्ट करने का कोई इरादा ही नहीं था। टीचर्स अपनी मांग लेके हम लोगों के लिए शांति से यहाँ पर आए थे कि 2-4 टीचर मिलके बात करेंगे डीओपीटी से, पर वो मिलने के लिए ही रेडी नहीं थे, वो मिलने के लिए रेडी नहीं थे, तो टीचर्स को बसों भर के ले जाने लगे। हम लोगों ने वीडियो जब देखे, हम लोगों की आंखों में आंसू आ गए, टीचर्स के साथ इस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, टीचर्स को नामर्द बोला जा रहा है, जिनसे पढ़ के पुलिस वाले और सारे ये एसएससी के जितने भी लोग हैं पढ़ के कुछ ना कुछ बने, उनको नामर्द बोलना है। ये क्या बिहेवियर है? तब हम लोग जाके आज यहाँ पर आए, नहीं तो प्रोटेस्ट का कोई इरादा नहीं था सर। हम लोगों को शौक नहीं है यहाँ बैठने का। हमारे घर वाले देखेंगे कहीं तो क्या कर रही है वहाँ पर, पढ़ने गई है, ये करने गई है वहाँ पे, तो घर वाले और डांटेंगे, बट हम क्या करें, पेपर कैंसिल हो रहा है, जाके लिमिटेड टाइम है हम लोगों के पास, एज ओवर हो जाएंगे तो पेपर नहीं देने देंगे। ये बताइए, सरकार कहती थी 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बगल में ही पार्लियामेंट है जहां आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? सर, ये तो मोदी जी ही जानते हैं, मोदी जी नहीं सुन रहे हैं। वैसे डिजिटल इंडिया हो गया, माउस काम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा डिजिटल इंडिया हो रहा है, देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, पता नहीं कैसा विश्व गुरु बन रहा है। यहाँ अपने बच्चों का ही फ्यूचर, इंडिया का इस टाइम, इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया की ही है, तो इंडिया का यूथ बहुत कुछ कर सकता है देश के लिए, बहुत आगे ले जा सकता है देश को, बट वहाँ पे यूथ के साथ ही, स्टूडेंट्स के साथ ही इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, तो हम लोग कहाँ से, मतलब ये कोई कह देगा ऑफिसर्स के लिए ये लोग पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, इतनी बार बच्चे इतनी दूर से आते हैं, पेपर के क्वेश्चन गलत आते हैं, उसको चार्ज करते हैं फिर ये लोग उसके अगेंस्ट डालने के लिए, फिर बच्चा क्या करेगा? सरकार ये पेपर लीक, धांधली, सिस्टम में फेलियर रोक क्यों नहीं पा रही? सर, पता नहीं क्यों नहीं रोक पा रही। मैं पेपर देने गई, मैं आज लेके नहीं आई, कल मेरे बैग में पेन पड़ा था, इतना पतला पेन था, उससे आप कैलकुलेशन क्या कुछ भी नहीं लिख सकते, इतना पतला पेन दिया था, पूरी हर चीज में कॉस्ट कटिंग की गई है। जॉब्स मिल रही है जिस तरह से कहा गया था 2 करोड़ हर साल? बिल्कुल नहीं मिल रही, 2 करोड़ तो बिल्कुल नहीं मिल रही, 2 करोड़ जॉब्स मिल रही होती हर साल तो आज अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं देश में। आप क्या कहेंगी? मैं ये बस कह रही हूँ कि अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ है, वो 10 से 15 लाख लोग बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो उनका एग्ज़ाम कराने में ये लोग, किसी का सेंटर ही अवेलेबल्स नहीं है, किसी को ये लोग अंडमान निकोबार, किसी को हिमाचल, किसी को जम्मू कश्मीर भेज रहे हैं। बस मुझे श्योरिटी चाहिए कि ये एडमिट कार्ड आपका है पेपर देने के? ये देखिए, पेन की क्वालिटी से आपको पता चल जाएगा, इतनी देर में लिख पाई हूँ मैं इससे, इतने पतले से पेन से, और सारी चीज़ें, कुछ भी व्यवस्था अच्छी नहीं। मुझे ये श्योरिटी चाहिए। मेरा 9 अगस्त से एग्ज़ाम है, 13 अगस्त से एग्ज़ाम है, आज से 12 दिन बाद ये लोग एसएससी सीजीएल में 30 से 40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जब ये लोग 10 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, तो ये 12 दिन में ये लोग उतने सेंटर्स कहाँ से अवेलेबल कराएंगे? सिस्टम में बड़ा फेलियर है, कहीं बहुत बड़ा फेलियर है। तो मुझे बस ये उनसे आश्वासन चाहिए कि जब मैं अपना एग्जाम देने जाऊँ सीजीएल का,
तो कोई टेक्निकल इशू ना हो और ऐसा मुझे अपना चेहरा लटका के उदास होकर ना आना पड़े कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आप फिर बाद में आइएगा। आप इधर कुछ लोग हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। ये हाथों में पोस्टर्स लेके आए, देखिए पोस्टर में लिखा हुआ है अब तो जाग जाओ, टीचर्स पिट रहे हैं आप सबके हक के लिए। क्यों पीटा जा रहा है भाई टीचर्स? सर फेज 13 का एग्जाम था अभी बच्चों का। टीसीएस जो हमारी इतनी अच्छी वेंडर थी, पिछले 7 साल से एग्जाम ले रही थी। रेलवे और बैंकिंग का एग्जाम भी टीसीएस लेती है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पेपर के 1 महीने पहले इन्होंने वेंडर दिया चेंज कर। अब जो नई वाली वेंडर है इनके पास ना रूम है ना पेपर अच्छे से कंडक्ट हो रहा है। बच्चों का सेंटर घर से 1000 किलोमीटर दूर मिल रहा है। जब वो वहाँ पहुंचे तो एग्जाम हॉल के बाहर एक नोटिस मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपका पेपर 3 दिन के लिए कैंसिल हो चुका है। अब वो कहाँ स्टे करे? बाई चांस अगर बच्चा 1000 किलोमीटर दूर पहुंच भी गया तो एग्जाम हॉल में ना माउस चल रहा ना सिस्टम चल रहा है। अगर बच्चा कंप्लेन करता है इसके खिलाफ तो बच्चों के साथ मारपीट होती है। ये बताइए, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया भारत और यहाँ आप कह रहे पेपर नहीं करवा पा रहे? सर बिल्कुल, ये हमारे देश के पीएम कहते हैं हमें बनना विश्व गुरु। जिस देश में टीचर्स की रिस्पेक्ट ना हो, टीचर अगर बच्चों के साथ आए, बच्चों के साथ गलत उसके खिलाफ आवाज उठाए तो टीचर के साथ मारपीट होती है। कितने सारे टीचर को उन्होंने जेल में भेज दिया। तो सर जिस कंट्री में इतने अच्छे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, सर बच्चों की आवाज़ कौन सुनेगा? मोदी जी आवाज़ नहीं सुन रहे? बिल्कुल नहीं सुन रहे सर। हमारे लिए जो होना चाहिए, अभी नेक्स्ट मंथ सीजीएल का पेपर है, सीएसएल का पेपर है। फेज 13 में अगर 15 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं हो पा रहा तो सर 50 लाख बच्चे कहाँ से एग्जाम दे पाएंगे? अगर घर से 1000 किलोमीटर दूर सेंटर मिला, गर्ल्स कहाँ से जा पाएगी? और एडमिट कार्ड 1 दिन पहले आता है, 1 रात पहले एडमिट कार्ड देते, कहते हैं 1000 किलोमीटर दूर आओ। तो आप लोग कह रहे हैं कि ये टीचर्स को पीटा जा रहा है? बिल्कुल सर, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, जो है कल देखा होगा, जैसे विक्रमजीत सर को जो है एकदम बस में घसीटते हुए डाला गया, अभिनव सर को, आदित्य रंजन सर को, ठीक है, नीतू मैडम को, जय फीमेल टीचर जो इतने जो है मतलब इतना बढ़िया जो है पढ़ाती उन मैडम को इस तरीके से, और इतने सारे टीचरों को ऐसा लग रहा है जैसे वो अध्यापक नहीं है, कोई क्रिमिनल है। मतलब उनके साथ जो है मतलब अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। तो सर ये बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। हमें तो लग रहा है कि जो हमें अधिकार पढ़ाए जाते हैं, संविधान में इतनी सारी बातें सिखाई जाती हैं, प्रशासन में वो सभी जो है सार्थक तो कहीं से 2-3 नहीं दिखाई पड़ती। मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे भाई? मोदी जी तो हमारी नहीं, करोड़ जनता की नहीं सुन रहे हैं सर। अब तो लग रहा है कि उनके जो है सत्ता के गलियारों में जो है जनता का शोर सुनाई नहीं देता है, ठीक है। संसद तक जो है हमारी आवाज़ जाने से रही, मतलब ऐसा मालूम पड़ गया। संविधान और जो है सत्ता और ये जो शासन है, ये इतना मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब हमने जो है वोट दिया, मतदान किया, हमने इसलिए चुना था कि हमारी बात रखी जाएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर हम इतने ही सक्षम होते तो दिन रात जाग के हम पढ़ाई क्यों करते सर, ठीक है। अगर हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं होती तो हम अपने घर द्वार से दूर रह करके जो है यहाँ पे ठीक से जो है अपनी जो है सारी सुविधाएं न मिलने के बाद भी हम पढ़ाई करते क्यों? मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि सरकार अभी सत्ता में, सारी जिम्मेदारी जवाबदेही उसकी तय होती है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी ने कही थी और वह आप लोग धक्के खा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, रोड पे बैठे हैं, ये क्यों हो रहा है? सर इसके पीछे सीधी सी बात यह है कि अगर हम अपने अधिकारों की बात उठाते हैं, कल टीचरों ने क्या किया? किसी को मारा, किसी अधिकारी पे हाथ छोड़ा? बिल्कुल नहीं सर। क्या किया उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों की बात उठा रहे थे। आप कहते हो जब हमें संविधान में जब सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, फंडामेंटल राइट पढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि आप अपने एक तरीके से व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपनी बात रख सकते हो, आप अपने लिए नारेबाजी आंदोलन शांतिपूर्वक कर सकते हो। तो कल जब नारेबाजी शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था तो उतने सारे अध्यापकों को जो घसीटा गया, मारा गया, इसी के साथ बच्चों पे जो है, तो ये आवाज़ कहीं नहीं जा रही, ना संसद में पार्लियामेंट तक जो एक तरीके से जा रही है, ना नेताओं तक जा रही है, और अगर जा भी रही है तो वो सुन के अनसुना कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं सबकी सुनते हैं, मोदी जी सुनते सबकी है, करते अपने मन की, जनता की एक भी नहीं करते। सुनने से क्या होता है सर? सुनने को तो है, बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार की बात करते हो सर। आप ये जो नौकरी आई, अगर ये भी ठीक से करा लेना प्रशासन तो वो भी हमारे लिए बहुत है। जो है वेंडर जिसको दिया है, इतनी धांधली हो रही है, एमपी में ब्लैक लिस्टेड है वेंडर सर, ठीक है। इसके बाद भी उसको चेंज नहीं किया जा रहा, और क्या किया जा रहा है? ये बच्चे तो आप सर, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से, गोरखपुर जो गोरखधाम एक्सप्रेस है, जनरल डिब्बे में वॉशरूम के पास बैठ करके जो आया हूँ। यहाँ पे गाँव के रहते हैं, उनके पास गया हूँ, बैग रखा हूँ, उसके बाद जो है नहा करके मतलब आया हूँ, तो एकदम जो है सांस भी जो है शरीर सही से नहीं ले सकता था, ऐसे इस हालत में आया हूँ मैं वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर आकर के जंतर मंतर में, मतलब मेरा ये शायद दूसरी बार, एक बार घूमने आया था, अभी फिर आया हूँ प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि मैं जो उत्तर प्रदेश से जो है डिस्ट्रिक्ट गोंडा से आ रहा हूँ, ऐसे ना जाने कितने विद्यार्थी जो बिहार में, पटना में, उत्तर प्रदेश, कानपुर, लखनऊ, बरेली, रामपुर, सीतापुर, ऐसे ना जाने कितने प्रांतों से जो इतने टीचरों से पढ़ रहे हैं। आप उन टीचरों को, यहाँ तक कि अभिनव सर को क्या बोला गया कि अगर मर्द होते तो ये वर्दी धारण करके रखते। एक कर्मचारी है, अरे सर मैं कह रहा हूँ उसका चेहरा दिखाओ आप,
ठीक है, पता नहीं कितने मर्द की बात करते, पता नहीं कितने युवाओं को जो है वो लोग जो है फ्री में एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। समझना चाह रहा हूँ, आप इतनी दूर से आए हैं ऐसे ही बिना मतलब ऐसे ही बिना टिकट के बिना आए आप? टिकट के नहीं आया हूँ सर, मतलब जनरल जनरल टिकट डिब्बे लेके में आए। बाकायदा जनरल डिब्बे में आया तो हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप युवा इतना परेशान है युवा इतना, और सरकार मौन धारण कर रही है। तो सरकार मौन धारण करिए, क्या करें सर आप बताओ? संसद में जाएं, कहाँ हमें ये लोग इतने सेनाएं लगा रखी हैं यहाँ पर, अगर हम कुछ भी करते हैं, अगर हम नारेबाजी भी करते हैं तो सीधा लाठीचार्ज करते हैं। तो ये ये संविधान यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मर चुका है। यहाँ तक हमारे अधिकारों का जो है हनन तो छोड़ो सर, हमारे अधिकारों की एक तरीके से मृत्यु हो चुकी है। हमारे अधिकार जो पढ़ाए गए सिखाए गए, अब तो हमें लग रहा है कि जितना कुछ हमें सिखाया पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ रट्टेबाजी का खेल है। अच्छा ये बता दीजिए, आपकी सरकार जो वादा कर रही है युवाओं को लेकर और नौकरियों को लेकर, जमीन पे कितनी सच्चाई है? जमीन पे देख लो सर, आप सरकार के वादों की बात करते हो, सरकार की उन बातों की बात करते हो, आप देखो जमीन पे ये जो हम बैठे हैं यही सच्चाई है सर जमीन की। मतलब हम लोग आंदोलन के, अगर जमीन पे सच्चाई होती तो फिर हमें यहाँ पे जो है आकर के इतना आंदोलन नहीं करना कुछ सही होता तो यही होता ही क्यों सर? और यही नहीं, ये तो वो है जो बच्चे मतलब आसपास क्षेत्रों से जो रहते हैं वो पहुंचे हैं। ना जाने कितने लाखों विद्यार्थी जो आने में सक्षम नहीं है, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, ऐसे में वो पहुंच नहीं पाए हैं। ठीक है, अभी मांग क्या है आपकी? अभी मांग ये है, जितने भी एग्जाम हुए सर, ठीक है, कई बच्चे ऐसे मैंने यहाँ पे देखा कि जो सीपीओ का रिजल्ट है वो 18 महीने डिले चल रहा है। इसी के साथ जो है सर यहाँ पर मांग हमारी है कि वेंडर चेंज करें, ठीक है, धांधली खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, पेपर लीक की समस्या खत्म हो, ठीक है, जितनी भी नौकरियां निकाली जाए। आप 2 करोड़ की रोजगार के तो सर मैं कह रहा हूँ कम भी अगर निकले, लेकिन वो सभी सही तरीके से कराई जाए, ये हमारी मांग है। देखिए तमाम जो यहाँ पर यूथ है, युवा हैं, वो आए हुए हैं, तमाम टीचर से अपनी मांग रख रहे हैं। अब इनकी मोटी मोटी अगर आप समस्या समझेंगे तो इनका ये कहना है कि एसएससी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें धांधली हो रही है, और जो इन वेंडर्स को एग्ज़ाम कराने का ठेका दिया जा रहा है वो उस पात्र उस लायक है ही नहीं, लेकिन फिर भी एसएससी के द्वारा और सरकार के द्वारा उनको ठेका दिया जा रहा है। जब बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो कहीं कंप्यूटर नहीं काम कर रहा, कहीं माउस नहीं काम कर रहा, तमाम जगहों पर तो ऐसी समस्याएं भी सामने आ रही जहां पर बच्चों को ऐसे पेन से परीक्षा लिखने के लिए बोला जा रहा है जो पेन चल ही नहीं रहे हैं और इतने पतले पेन है कि वो उससे अच्छे से परीक्षा दे ही नहीं पा रहे। तो इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। तमाम टीचर जो हैं वो सरकार के जो जवाबदेह मंत्री हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है जवाब देना, उनसे जब मिलने के लिए तमाम टीचर्स कल आए तो इन पे लाठीचार्ज हुआ, इनको गिरफ्तार किया गया और तमाम दिन भर उनको घुमाकर जो है वो रात में छोड़ा गया। तो तमाम टीचर्स पे भी लाठीचार्ज हुआ है, बच्चों को भी पीटा गया और बच्चे अपनी मांग उठा रहे हैं। तो आप सच्चाई समझ सकते हैं कि सरकार विश्व गुरु बनाने की और बनने की बात कर रही है, लेकिन ज़मीन पर जो है गुरुओं को पीटा जा रहा है और बच्चे अपनी हक को लेकर देखिए किस तरह से इस गर्मी में जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। ठीक बगल में पार्लियामेंट है, देश के प्रधानमंत्री युवाओं की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई जो है अब आप भली भांति समझ सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।